नमस्कार। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। कभी सोचा है कि हमारे सांसद मतलब पार्लियामेंट में अपनी ही सैलरी और भत्तों पर खुलकर बहस क्यों नहीं कर सकते? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हाँ, ये बात है तो मतलब संसदीय कामकाज का एक ऐसा पहलू है जिस पर आमतौर पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे काफ़ी ठोस संवैधानिक वजहें हैं, सोची समझी वजह हैं। और वही वजह है आज हमारी इस चर्चा का फोकस है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 121 को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी आर्टिकल की व्याख्या करती है, खासकर ये जो सांसदों के वेतन पर चर्चा वाला प्रतिबंध है उस पर। जी। तो आज का हमारा मिशन है इस अनोखे नियम के पीछे का क्यों और कैसे इसको समझना। बिल्कुल, हम देखेंगे कि आखिर ये रोक लगाई क्यों गई, इसका क्या महत्व है और ये संसद के काम करने के तरीके पर मतलब डे टू डे फंक्शनिंग पर क्या असर डालती है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ये संसदीय व्यवस्था के एक गहरी सोच का हिस्सा लगता है। तो फिर चलिए सीधे इसी मुद्दे पर आते हैं। आर्टिकल 121 आखिर कहता क्या है, अगर बिल्कुल आम भाषा में समझें तो? बहुत सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये आर्टिकल कहता है कि संसद के किसी भी सदन में मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा, सदस्यों के अपने वेतन और भत्तों को लेकर कोई चर्चा या बहस नहीं होगी। ये एक किस्म की पाबंदी है। अच्छा, मतलब अपनी सैलरी पर बात करना वो मना है। लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद भी है? क्योंकि भाई वेतन तय तो होता ही होगा ना कहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये प्रतिबंध तब लागू नहीं होता जब सांसदों के वेतन और भत्ते तय करने के लिए बाकायदा कोई कानून बनाया जा रहा हो। मतलब जब वो स्पेसिफिक लॉ बनाने की प्रोसेस चल रही है उस संदर्भ में बात हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सदन की जो नॉर्मल कार्यवाही होती है उसमें इस पर बहस नहीं हो सकती। समझ गया। तो कानून बनाते समय ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की बहसों में ये टॉपिक नहीं आएगा। हमारे सोर्स में एक लाइन भी है जो इसे काफी अच्छे से बताती है, वेतन पर बहस वर्जित, कानून से तय कोई चर्चा नहीं। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाँ बिल्कुल। अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ये नियम बनाया ही क्यों गया? इसके पीछे सोच क्या थी? देखिए, इसके पीछे कई अहम कारण बताए जाते हैं। पहला और शायद सबसे स्पष्ट वो है संसदीय गरिमा और अनुशासन बनाए रखना। ये माना गया है कि अगर सांसद सदन में अपने ही वेतन भत्तों को लेकर बहस करेंगे तो इससे सदन की गरिमा कम हो सकती है। थोड़ा अटपटा भी लगता है ना कि जनप्रतिनिधि पब्लिक फोरम पर अपने पर्सनल गेन की बात कर रहे हो। हाँ, ये बात तो है। सदन की कार्यवाही तो गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों के लिए होती है। अपने वेतन के लिए मोलभाव थोड़ा अजीब लगेगा ही। और क्या कारण थे? दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ना, मतलब सांसदों के व्यक्तिगत स्वार्थ और उनके सार्वजनिक कर्तव्य के बीच टकराव को रोकना। वेतन तो सीधे सीधे उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल। अगर इस पर खुली बहस की इजाजत होती तो ऐसी सिचुएशन बन सकती थी जहां सांसद अपने पद का इस्तेमाल खुद के आर्थिक फायदे के लिए करते दिखें, और ये जनप्रतिनिधित्व की जो मूल भावना है उसके एकदम खिलाफ जाता। मतलब ये पक्का करना कि फोकस जनसेवा पर रहे, स्वार्थ सेवा पर नहीं। ये लॉजिक तो काफी स्ट्रांग लगता है। बिल्कुल। तीसरा, इससे सदन का कीमती वक्त बचता है। संसद का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका इस्तेमाल देश के अहम मुद्दों पर विचार विमर्श और कानून बनाने के लिए होना चाहिए। सही बात है। अगर सांसद अपने वेतन जैसे मुद्दों पर ही उलझे रहेंगे तो जरूरी लेजिस्लेटिव काम, पॉलिसी वाला काम, वो सब पीछे छूट सकता है। समय की बचत, ये भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। अच्छा, और क्या कोई पॉलिटिकल एंगल भी था इसे रोकने के पीछे? हाँ, चौथा कारण यही माना जाता है कि इस मुद्दे का राजनीतिक दुरुपयोग रोका जा सके। देखिए, वेतन हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। हाँ वो तो है। अगर सदन में इस पर तीखे बहस होती तो पार्टियां या सदस्य इसका इस्तेमाल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने या फिर बाहर जनता के बीच पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर सकते थे। इससे बेवजह के विवाद खड़े होते। तो ये प्रावधान संसद को एक गंभीर डिस्कशन के मंच के रूप में स्थापित करने में मदद करता है, न कि पर्सनल गेन या पॉलिटिकल खींचतान की जगह के तौर पर। ये चारों कारण मिलकर एक ठोस वजह बनाते हैं इस नियम के लिए। क्या इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? मतलब जब संविधान बन रहा था तब क्या इस पर सोचा गया था? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से संविधान सभा में इस विषय पर विचार हुआ था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस पर अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे थे। उनका एक कोट, एक कथन हमारे स्रोत में भी दिया गया है जो इस नियम की स्पिरिट को दर्शाता है। हाँ, मैंने वो पढ़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सांसदों को वेतन पर बहस करने से रोकना लोकतंत्र की स्वच्छता के लिए जरूरी है।
ये जनसेवा न कि स्वार्थ का मंच है। ये लोकतंत्र की स्वच्छता, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। इससे उनका ठीक ठीक क्या मतलब रहा होगा? लोकतंत्र की स्वच्छता, इससे डॉक्टर अंबेडकर का मतलब शायद एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिस्टम से था जो नैतिक मूल्यों पर टिकी हो, जहां ट्रांसपेरेंसी हो और जहां पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक ड्यूटी पर हावी ना होने दिया जाए। उनका मानना था कि अगर जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता ने सेवा के लिए चुना है, वो अपनी ही वेतन भत्तों को लेकर पब्लिक फोरम पर बहस करते या मोलतोल करते दिखेंगे, तो इससे न केवल उनकी अपनी इमेज खराब होगी, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्था पर से जनता का भरोसा कमजोर होगा। अच्छा, तो ये सीधा सीधा जनता के विश्वास और जनप्रतिनिधियों की जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे जुड़ा मामला था। यानी ये नियम सिर्फ प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बल्कि एक एथिकल बेस भी रखता है। निश्चित रूप से ये पब्लिक सर्विस की नैतिकता, एथिक्स का सवाल था। डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने ये समझा कि ऐसी बहसें लोकतंत्र की जो मूल भावना है, जो सेवा और समर्पण पर आधारित होनी चाहिए, उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकती हैं। इसी गहरी सोच के चलते आर्टिकल 121 को संविधान का हिस्सा बनाया गया, ताकि लोकतंत्र की ये स्वच्छता या कहें तो नैतिक शुचिता बनी रहे। ये वाकई दिलचस्प है कि संविधान बनाते समय इतनी बारीकी से सोचा गया था। तो क्या ये अनुच्छेद आज भी उतनी ही सख्ती से लागू होता है जैसा तब सोचा गया था? हाँ, जानकारी तो यही बताती है कि ये अनुच्छेद आज भी पूरी तरह से इफेक्टिव है और प्रैक्टिस में इसका पालन किया जाता है। संसद की कार्यवाही के दौरान सदस्य इस नियम का सम्मान करते हैं। क्या इसका कोई हालिया उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो सके? कोई रीसेंट केस? हाँ, स्रोत में 2023 का एक वाकया बताया गया है। उस साल सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए एक बिल संसद में लाया गया और वो पास भी हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल पर वोटिंग हुई, पर वेतन की राशि कितनी हो या भत्ते क्या हो, इस पर सदन के अंदर कोई बहस नहीं हुई। ये आर्टिकल 121 के सीधे पालन का एक बिल्कुल साफ उदाहरण है। ठीक है, तो प्रक्रिया का पालन हुआ, कानून बन गया, लेकिन बिना सैलरी अमाउंट पर बहस किए। वैसे अभी सांसदों का वेतन है कितना? जानकारी में इसका भी जिक्र है शायद। हाँ, स्रोत के अनुसार अभी सांसदों का जो बेसिक वेतन है वो 1 लाख रुपए प्रति माह बताया गया है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के अलाउंसेज और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस, ट्रैवल फैसिलिटीज वगैरह। 1 लाख रुपए महीना और भत्ते, इसी मुद्दे पर अक्सर बाहर मतलब पब्लिक में काफी चर्चा होती है ना? जनता की राय कुछ और होती है, शायद सांसदों की कुछ और। क्या इस पर भी स्रोत में कुछ है? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सदन के बाहर काफी गर्मा गर्मी रहती है। स्रोत भी इस समकालीन विवाद या कहें कि दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की ओर इशारा करता है। एक तरफ आम जनता का एक बड़ा हिस्सा है जिन्हें लगता है कि सांसदों को मिलने वाला वेतन और भत्ते काफी ज्यादा हैं, खासकर देश की आम आर्थिक स्थिति को देखते हुए। स्रोत में एक जुमला भी है, आपने शायद देखा होगा, जनता कहती है इतना वेतन ज्यादा। हाँ, ये आवाज तो अक्सर सुनने को मिलती है। और दूसरी तरफ का क्या नजरिया है? दूसरी तरफ कुछ सांसदों या पूर्व सांसदों का तर्क होता है कि उनके काम का जो नेचर है, जिम्मेदारियां हैं और बढ़ती महंगाई, उसको देखते हुए ये वेतन काफी नहीं है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र और दिल्ली दोनों जगह व्यवस्था बनाए रखनी होती है, लोगों से मिलना जुलना, यात्राएं करनी होती हैं। तो उनका ये पर्सपेक्टिव है। स्रोत में इसे भी दर्शाया गया है। सांसद कहते हैं महंगाई के हिसाब से कम, तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है। सदन के अंदर पूरी चुप्पी और बाहर इतना शोर। अगर सदन में बहस में ही हो सकती, तो फिर ये वेतन तय कैसे होता है? क्या इसकी समीक्षा मतलब रिव्यू का कोई तरीका है? हाँ, इसके लिए एक सेट प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि वेतन कभी बदलता ही नहीं। स्रोत बताता है कि सांसदों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए एक मैकेनिज्म है। आमतौर पर ये समीक्षा हर 5 साल में होती है। इसके लिए कमिटीज बन सकती हैं, ये सरकार सीधे प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है, ये रिव्यू या इस पर होने वाला फैसला संसद के पटल पर खुली बहस के जरिए नहीं होता। सरकार वेतन संशोधन के लिए कानून का प्रस्ताव लाती है, उस पर वोटिंग होती है, लेकिन आर्टिकल 121 के कारण वेतन की राशि पर बहस मना है। तो ये एक तरह से संवैधानिक मजबूरी और प्रैक्टिकल जरूरत के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। नियम भी बना रहे हैं और प्रक्रिया भी चलती रहे। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस असल दुनिया की प्रक्रियाओं को गाइड करते हैं।
संविधान बनाने वालों ने भविष्य की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर नियम बनाए और आज भी सिस्टम उन नियमों के दायरे में रहकर ही काम कर रहा है। स्रोत में एक उदाहरण देकर यह भी समझाया गया है कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। मान लीजिए सरकार को लगता है कि वेतन या भत्ते बदलने की जरूरत है, तो क्या होता है स्टेप बाय स्टेप? हाँ, उस उदाहरण से ये प्रक्रिया और भी साफ हो जाती है। बिल्कुल। सदन वेतन या भत्ते बदलने के लिए एक बिल यानी कानून का प्रस्ताव संसद में पेश करती है। ठीक है, प्रस्ताव आ गया। सदन में उस प्रस्तावित कानून पर वोटिंग होती है। सदस्य या तो उसके फेवर में वोट देते हैं या अगेंस्ट में। और अगर मेजॉरिटी फेवर में वोट करती है तब आता है तीसरा कदम। अगर बिल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो ये कानून बन जाता है और सांसदों के वेतन या भत्ते बदल जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रस्ताव रखने से लेकर वोटिंग होने और कानून बनने तक वेतन या भत्तों की जो असल राशि है, मतलब कितना बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इस पर सदन के अंदर कोई बहस नहीं होती। आर्टिकल 121 का असर पूरी प्रक्रिया पर बना रहता है। ये उदाहरण सच में प्रक्रिया को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। कानून पास हो रहा है, वेतन बदल रहा है, लेकिन उस पर जो संभावित बहस हो सकती थी उसे आर्टिकल 121 रोक रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 121 सिर्फ एक छोटा सा नियम नहीं बल्कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक काफ़ी अहम हिस्सा है। ये कई मकासदों को एक साथ साधता है। सदन की गरिमा बनाए रखना, अनुशासन रखना, सेवा और देश के मुद्दों पर फोकस रखने में मदद करता है, बजाय इसके कि वे अपने पर्सनल आर्थिक लाभ पर सदन का समय लगाएं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्थितियों से भी बचाता है। बिल्कुल। स्रोत की वो लाइन फिर याद आती है, वेतन पर चुप्पी, जनसेवा पर फोकस। ये सच में इस नियम के एसेंस को पकड़ती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो आर्टिकल 121 जैसे नियम दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना डिटेल्ड और प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करता, बल्कि लेजिस्लेचर के डे टू डे कामकाज को स्मूथली चलाने और उसकी पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए ऐसे स्पेसिफिक प्रावधान भी करता है। ये संसदीय लोकतंत्र की जो प्रोसीजरल मजबूती है उसका भी प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। तो मुख्य सबक यही है कि अनुच्छेद 121 संसदीय अनुशासन का एक टूल है जो ये सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्यवाही पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर फोकस्ड रहे। सही कहा। ये संसद को व्यक्तिगत लाभ के चर्चा के मंच में बदलने से रोकता है, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इस चर्चा के अंत में एक सवाल पर विचार करते हैं जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। हमने देखा कि स्रोत में जनता की राय का जिक्र है। जनता कहती है इतना वेतन ज्यादा। तो एक तरफ है संसद के अंदर वेतन पर संवैधानिक चुप्पी और दूसरी तरफ है संसद के बाहर जनता के बीच इसी मुद्दे पर मुखर, कभी कभी तीखी बहस। क्या इन दोनों के बीच कोई तनाव या खिंचाव महसूस होता है? ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। क्या सदन के भीतर चर्चा की ये कमी सांसदों के वेतन भत्तों को लेकर जो पब्लिक परसेप्शन बनता है उसे किसी तरह प्रभावित करती है? क्या इससे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कम होती है या बढ़ती है? क्योंकि सांसद खुद तो सदन में इस पर बहस नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जनता और मीडिया इस पर खुलकर बात करते हैं। तो इस अंदर की चुप्पी और बाहर के शोर के बीच का रिश्ता क्या है और इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है, ये सोचने लायक बात है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि संविधान का एक छोटा सा प्रावधान भी कितने जटिल सामाजिक और राजनीतिक डायमेंशन से जुड़ा हो सकता है। इस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनका समाज और पब्लिक डिस्कोर्स पर गहरा और लगातार असर पड़ता रहता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है अनुच्छेद 131 के बारे में ये जानकारी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। धन्यवाद।